दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रीट के एग्ज़ाम को लेके कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप ओएमआर भरने वाले हैं। उस ओएमआर को लेकर क्या क्या यहाँ पे रूल्स रहने वाले हैं। हालांकि जो एग्ज़ाम है प्री का रीट का उसमें किसी भी तरह की आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि ओएमआर सीट को आप अगर गलत भर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो आपके इसमें नंबर काट लिए जाते हैं। अब वो गलती क्या हो सकती है, क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है जिससे कि आपके नंबर कट जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके किसी भी तरह के कोई भी नंबर यहाँ पे ना कटे। तो ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग का बता दिया कि किसी भी तरह की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से होगा, तो इसमें 2 लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट है कक्षा 1 से लेके यहाँ पे 5 तक के टीचर्स के लिए। इसमें क्या होता है 5 सेशन होते हैं और हर एक सेशन में कितने होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल हो गए इसमें 150 क्वेश्चन और सभी सेशंस इसमें करने कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई यहाँ पे सेशन स्किप कर दे, कोई भी सेशन को स्किप नहीं करना। फिर आता है आपका जो लेवल 2 है वो, तो लेवल 2 होता है कक्षा 6 से लेके 8 तक। इसमें क्या है टोटल 4 सेशन होते हैं। 4 सेशन में से 3 को तो करना कंपलसरी है और जो चौथा सेशन है वो आपके सब्जेक्ट का सेशन है या जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है। जैसे आपने अगर साइंस से किया है या साइंस का सॉरी जो मैथ्स हो गया या फिर इसमें सामाजिक अध्ययन हो गया, तो जिस भी सब्जेक्ट को आपने चूज किया है वो वाला सब्जेक्ट इसमें आपको करना है। बाकी सब्जेक्ट को आपको इसमें नहीं करना है। तो इसमें खाली आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है या फिर आपने जो चूज़ किया वही आपको इसमें करना है। तो ये चीज़ें इसमें यहाँ पे रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपने ओएमआर है उसको लेके इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ओएमआर दी जाएगी तो आपको ओएमआर को पूरी अच्छे तरीके से एकदम स्टार्टिंग में ही ओएमआर को आप बढ़िया तरीके से भर लेंगे। आप 5 या 10 मिनट लगा के आपको 2-3 मिनट जितना बार टाइम लगे अच्छे से आपको भर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में भरे कि मैं बाद में भर लूँगा, पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको एकदम अपनी ओएमआर को अच्छे से भर लेना है। फिर क्या है कि जैसे मान के चलते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई, कहीं पे आपने कुछ गलत भर दिया है बाय मिस्टेक, तो आपको क्या करना है तुरंत ही उसी टाइम ओएमआर देने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो इनविजिलेटर है उसको आपको बताना होगा कि आपने ये यहाँ पे गलत कर दिया है। तो आपको उसमें सॉल्यूशन बताएगा कि आपको इसमें क्या कुछ भी करना है। तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको बता देना है। अगर आपने मान के चलते हैं कि लास्ट में बता दिया है तो हो सकता है कि वो कुछ उस टाइम ना कर पाए, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देना है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, तो आपको वहाँ पर तुरंत ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये उसमें रहने वाला है। फिर आप जानते हैं कि इसमें आपको 2 कॉपीज़ दे दी जाती है ओएमआर की। एक तो ओरिजिनल कॉपी होती है और एक है कैंडिडेट कॉपी जो आप अपने साथ ले जाते हैं। ओरिजिनल कॉपी आपको इन्विजिलेटर को ही देनी पड़ती है। अब इसमें रूल क्या है, तो सबसे पहले आपको इसमें पेन से भरना होगा। या तो आप ब्लू पेन ले सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेन ले सकते हैं। ब्लू या ब्लैक कौन सा भी पेन आप ले सकते हैं, उससे आपको भरना होगा। पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। और फिर क्या करना है, एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला भरना है, तो ये भी आप लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन के लिए एक गोला भरेंगे तभी वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, वरना अगर आपने 2 गोले भर दिए हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, उसके कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। और आपको जो रफ वर्क है वो ओएमआर पर नहीं करना है। पेपर आपको रफ वर्क के लिए ओएमआर की सॉरी जो रफ वर्क है उसके लिए आपको पेपर में ही जगह दे दी जाती है, तो उसी पे ही आपको रफ वर्क करना है। फिर और उसमें क्या है, अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दी गई है कि अब क्या होगा, आपको ओएमआर शीट के अंदर 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले 4 होते थे लेकिन अब आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन तो क्या होंगे, जो पहले ही आते थे 4 ऑप्शन थे कि ऑप्शन आ गए, क्वेश्चन आ गए, उसके 4 ऑप्शन आ गए कि कौन सा सही है। 5वां ऑप्शन इसमें क्या है, तो 5वां ऑप्शन होगा कि जैसे मान के चलते हैं कि कोई क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को करूँ, तो उसमें आपको क्या करना होगा, जो 5वां ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन होगा ई ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आपको भरना होगा कि इनमें से कोई भी नहीं है, मैं इसका उत्तर देना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब इसमें ये कहा गया है कि इसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको ई वाला ऑप्शन भरना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप नहीं भरना चाहते हैं, तो ई वाले पे आप गोला कर देंगे, वरना अगर 4 में से है आपको सही आ रहा है तो वो सही वाला करेंगे। इसमें ये चीज़ें कही गई है
कि इसमें आपको ई वाला ऑप्शन भी भरना पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी कोई भी, जैसे मान करते हैं आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, उसको खाली छोड़ दिया, तो अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो इसके लिए आपका जो नंबर है वो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना ही भरना है। अगर वो नहीं भरा तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। तो कोई भी ऑप्शन आपको खाली नहीं छोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं आ रहा है तो ई वाला ऑप्शन इसमें भर जाएंगे। फिर एक बात और कही गई है कि अगर मान के चलते हैं कि आपने 10% से अधिक प्रश्नों को आपने खाली छोड़ दिया, जैसे अगर मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन में से आपने अगर 15 क्वेश्चन क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए, तो 15 क्वेश्चन खाली अगर आपने छोड़ दिए हैं 10% से अधिक, 100 का 10% होता है 10 ही, तो मान मैं 10 से ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं 10 से ज़्यादा 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर आपने 15 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है। उस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं कि आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, हमारा रूल तो था कि 10% से ज़्यादा आपको खाली नहीं छोड़ना है, तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है इन वजह से। एक तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, और आपको क्या करना होगा, ई वाला ऑप्शन भी यहाँ पे भरना है। तो ये सारे के सारे आपको काम करने हैं, बाकी ओएमआर को एकदम सही से भरना है। और अगर आप ओएमआर भरते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ओएमआर भरना शुरू करते हैं, पहले तो अपना नाम वगैरह सारी वगैरह रोल नंबर वगैरह फिल कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले पेपर में क्वेश्चन करते हैं, पहले पेपर में क्वेश्चन करते हैं कि पेपर में ऑप्शन लगाते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन टिक है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये काम करते हैं। पहले सारे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पेपर पे ही टिक कर लेते हैं। फिर लास्ट के टाइम में क्या होता है, जैसे टाइम बचता है 15 या 20 मिनट, उस टाइम ओएमआर भरना शुरू करते हैं। उस टाइम ओएमआर भरते हैं, पहले ओएमआर नहीं भरते। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम में जैसे आप का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है आप पे कि आपको क्वेश्चन करने हैं और टाइम भी कम है, टाइम भी कम बचा है, तो वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके माइंड में। तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए, गोला भरने में गलती हो जाए, भरना था 10वें क्वेश्चन में, भर दिया आपने 11वें क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही शुरू हुआ पेपर तो आपको क्या करना है, शुरुआत से लेके आपको, जैसे आपको पहला देखा क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप वहीं तुरंत ही ओएमआर पर भर देंगे। आप ध्यान से एकदम देख के ओएमआर पर भर देंगे। फिर दूसरा देखा तो दूसरा क्वेश्चन में आपको डाउट है, नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देंगे, अगर डाउट है तो छोड़ देंगे। फिर तीसरा देखा, आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल गया कि हाँ यही ऑप्शन होगा, तो वो वाला ऑप्शन आप भर देंगे। तो आपको इस तरीके से भरना है। आपको क्या करना है, जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको 2-3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना है। जैसे आपने पहला राउंड लिया, पहले राउंड में आपने कौन कौन से क्वेश्चन करे, वो वाले क्वेश्चन करे आपने जो आपको एकदम एग्जैक्ट सही सही आ रहे हैं। कि मुझे ये 50 क्वेश्चन है वो एकदम सही से एग्जैक्ट मुझे पता ही है कि 100% श्योर हूँ कि यही वाला आंसर होने वाला है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। आपको वही वाले क्वेश्चन पहले करने हैं। तो आपने 50 क्वेश्चन कर लिए पहले राउंड में, और आपको ओएमआर में भरने हैं, वो साथ साथ भर के चलना है। अब अगर आप साथ साथ भर के चलेंगे तो आप ध्यान से देख के भरोगे तो आपका कोई भी ऑप्शन भी गलत नहीं होगा। अब लास्ट टाइम में आपका जो प्रेशर है वो एकदम आप पे बिल्ड हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो आप गलती कर देते हो। तो आपको साथ साथ में भरनी है। ये हो गया आपका पहला राउंड। फिर आप एक राउंड और लेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन भरते जाए ना, वैसे वैसे आप जो पेपर है उस पर टिक करते जाएंगे, हाँ कि ये मैंने भर लिया है, ये वाला भी मैंने भर लिया। तो इस तरीके से करेंगे। फिर आप एक राउंड और लेंगे, दूसरा राउंड लेंगे। अब आप दूसरे राउंड में वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट था। अब वो वाले करेंगे जिससे थोड़ा बहुत डाउट था कि हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, जिससे दो ऑप्शन में आप थोड़ा बहुत डाउट होता है। तो आप क्या करेंगे, उनमें थोड़ा सा टाइम लेके आप उन वाले क्वेश्चन को करेंगे कि ये सही है या ये सही है, थोड़ा रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। तो वो आपको इस तरीके से करना है कि दूसरे वाले राउंड में थोड़ा टाइम टेकिंग करेंगे, यहाँ पे अच्छे से याद करके, कॉन्सेप्ट याद करके वो वाले क्वेश्चन आपको फिल करने हैं। फिर जैसे आपने कुछ एक क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 20 30 क्वेश्चन इस तरीके से कर लिए, 20 क्वेश्चन इस तरीके से कर लिए, फिर आप एक राउंड और ले सकते हैं। तीसरा राउंड आप ले सकते हैं रिस्क का, कि कुछ एक क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। जैसे 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको रिस्क लेना है कि हाँ मुझे ये करना है तो मैं इसको कर लेता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपको तुक्का लगाना है। तो वो वाले क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार कुछ एक कैंडिडेट के तुक्के सही बैठ जाते हैं, कुछ एक के कुछ तुक्के सही बैठते ही नहीं है। कभी दे लो चाहे पेपर, तुक्के सही बैठते ही नहीं है। तो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, तुक्के आप अपने रिस्क पे ही लगाएं। ऐसा नहीं कि आप तुक्के लगाने ही लगाने, हाँ 2 4 5 क्वेश्चन में तो आप तुक्के लगा सकते हैं। ये मैं जरूर करूँगा कि 4 या 5 क्वेश्चन में आप तुक्के लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तुक्के बिल्कुल भी ना लगाएं। तुक्के लगाने के बगैर कुछ भी नहीं होता है। ऐसे तुक्के थोड़े बहुत लगाने भी चाहिए। हो सकता है कि आप ना थोड़ा रिस्क लेके क्वेश्चन करें तो सही भी हो सकती है इसमें, तो आपको ये काम भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप पेपर को
सॉल्यूशन करेंगे तो आपका पेपर एकदम अच्छे से जाएगा। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो तुक्के लगाने की बात तो वैसे भी नहीं है, तो आप करेंगे तो सारे के सारे ही क्वेश्चन। फिर भी मैंने आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात बता दी है कि आप अगर कोई अदर एग्ज़ाम भी देते हैं या फिर जब से आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें आप किस तरीके से जो पेपर है उसको सोल्यूशन आप लोग करेंगे। तो ये था एक वीडियो इस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बातें अच्छी लगी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियोज़ को दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।